लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा का कहना है कि इस बार 400 पार। तो 400 पार के लिए बीजेपी ने जारी किया है आज संकल्प पत्र। जी हाँ, भाजपा का मैनिफेस्टो आज जारी कर दिया गया है। संकल्प पत्र में क्या कुछ खास है, इसी की जानकारी को लेकर आज हम आपके साथ जुड़े हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं SK लाइव। तो आज भाजपा ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है लोकसभा चुनाव को लेकर, इसमें क्या कुछ जनता को फायदा और क्या कुछ संकल्प लिए गए हैं जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, उससे जुड़ी हम बातें आपको बताएंगे। घोषणा पत्र में क्या कुछ है वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें कई बड़े संकल्प लिए गए हैं और कुछ ऐसे भी हैं संकल्प जो नहीं, इसमें बात इसका जाहिर नहीं किया गया है। बहुत से कयास लोग लगा रहे थे, उन सब चीजों का जिक्र इस घोषणा पत्र में नहीं है। तो किन सब चीजों का घोषणा पत्र में जिक्र नहीं है वो भी हम आगे बताएंगे आपको। उससे पहले हम आपको बता दें कि संकल्प पत्र में कई खास बातें हैं। तो सबसे पहले जो बोला गया है वो है आने वाले 5 सालों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी। अगला है अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन और PM सूर्य घर से 0 बिजली बिल। जी हाँ, ये भी संकल्प पत्र में बताया गया है। आगे है आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज जारी रहेगा। उसके बाद है मध्यम वर्ग परिवार के लिए पक्के घर, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। अगला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त होगी। तो शिक्षा के लिए ये भी एक बहुत अच्छा है। और आगे जो है 2036 में ओलंपिक की मेजबानी होगी। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विस, स्टार्टअप और टूरिस्ट और खेल जरिए लाखों रोजगार के अवसर मिलेंगे। और उसके बाद जो है नारी तू नारायणी के तहत आगे 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। इसके बाद है महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्विस सेक्टर से जोड़कर नए अवसर देंगे। तो कई बड़े घोषणाएं आपने सुनी, आगे भी और भी है। वो है महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और भी बहुत कुछ विशेष ध्यान जो है महिलाओं के ऊपर दिया गया है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थानों पर शौचालय बनाए जाएंगे। नारी वंदन अधिनियम को लागू करेंगे। बीज के बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपने सुना कि नारी को जो है बहुत ही इस जो मैन्युफैक्चर भाजपा का जारी किया गया है, इसमें नारी को बहुत महत्व दिया गया है। आगे और भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। श्री अन्न को सुपर फूड की तरफ स्थापित करेंगे। नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती में जमीन की सुरक्षा करेंगे। ये सब कृषि के लिए बताया गया है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास करेंगे। मछुआरों के लिए नाव का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, सैटेलाइट के जरिए समय पर जानकारी, इन सब को मजबूत करेंगे। ये सब था किसानों के लिए और जो मछली उत्पादक जो व्यवसाय है उनके लिए। मछली पालकों को सीवीड और मोती की खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बहुत से आपने सुने। आगे भी है गिग वर्कर्स, माइग्रेट वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कूली और घर के काम करने वाले श्रमिकों, ई श्रम और जोड़कर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देंगे। ये सब मजदूरों के लिए जो है योजनाएं जो आगे आने वाले दिनों के लिए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में बताया है। हाईवे पर ट्रक चालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनवाए जाएंगे। आगे है भारत योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेट देना। उसके बाद है विश्व भर में तिरुवल्लुर कल्चर सेंटर के माध्यम से भारत की संस्कृति को विश्व में ले जाएंगे। भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था उच्च शिक्षण स्थानों में करेंगे। आगे है 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित करेंगे। ये सब है भाजपा के संकल्प पत्र में जारी किए गए बातें। आगे है स्कूल PM जनमन वन उत्पादकों में वैल्यू एडिशन एंड इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। OBC SC ST समुदाय को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे। ये भी जो है एक OBC SC ST समुदाय के लोगों के लिए घोषणा है, जो भाजपा ने कहा है कि हर क्षेत्र में उन्हें सम्मान दी जाएगी। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की गारंटी। तो ये सब पूरे देश दुनिया के लिए खबरें जो भाजपा ने
बहुत ही अपने घोषणा पत्र में जारी किया है। ये सब कुछ बड़ी बातें हैं। उसके बाद भी बहुत कुछ है। अर्बन हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, साफ हवा, कचरे के ढेर से मुक्ति और स्वच्छ पानी के लिए मिशन मोड पर काम होगा। इसके बाद है विश्व भर में रामायण उत्सव मनाएंगे, अयोध्या का विकास होगा। तो राम भक्तों के लिए ये खबर है, विश्व भर में रामायण उत्सव मनाएंगे, अयोध्या का विकास होगा। आगे है 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी का विस्तार करेंगे, 6G पर काम करेंगे। तो जी 5G टेक्नोलॉजी जो अभी लॉन्च हो चुकी है, इसके बाद 6G पर भी काम किया जाएगा भाजपा द्वारा। आगे है भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिक सख्त कार्रवाई होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं देश दुनिया में भ्रष्टाचार काफी बढ़ता जा रहा है। इस पर भाजपा ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है भाजपा आगे कार्रवाई करे। आगे है आगे भी बहुत कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है ये भाजपा का घोषणा पत्र, इसमें और भी बहुत कुछ है। जैसा कि अभी परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र शासन के हर क्षेत्र में लागू होगा। ये सब भाजपा के घोषणा पत्र में बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही कॉमन इलेक्टोरल रोल की व्यवस्था होगी। वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो आपने पहले भी सुना होगा। समृद्ध भारत के लिए विश्वकर्मा परिवार जन MSME के तहत और छोटे ट्रेडर्स की स्किल सिखाने, क्रेडिट देने और उनके उत्पादन को बाजार में जोड़ने की गारंटी। आगे है भारत को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी। ये पूरे भारतवासी के लिए बात कही गई है। भारत को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की बात कही गई है। गारंटी दी गई है, मोदी की गारंटी। ये जो मैन्युफैक्चर भाजपा का जारी किया गया है, इसका नाम ही दिया गया है मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी के नाम से आज भाजपा ने अपना मैन्युफैक्चर जारी किया। इसमें आगे भी कई बातें कही गई है। रेलवे में नई पटरियां जुड़ेगी, नई वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनें आएंगी। जैसा कि आपने देखा वंदे भारत ट्रेन बहुत जगह स्टार्ट हो चुकी है और आगे भी कई ट्रेनों पे काम किया जाएगा। इसके बाद उत्तर दक्षिणी पूर्व भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की शुरू होगी। ये सब शुरू किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में विकास यात्रा जारी रहेगी। तटीय द्वीप, पहाड़ी, हर क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार मास्टर प्लान बनाने की तैयारी है। तो ये सब कहा गया है। भारत सस्पेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वाड, ये सब चीज पे काम किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक वकील, उसके बाद भी है टेक्नोलॉजी में अग्रीम बनेगा। ये सब बातें भाजपा के घोषणा पत्र में कही गई है। 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे, पेट्रोल आयात को कम करेंगे। जो भाजपा ने कहा है पेट्रोल का दाम भी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको भी कम करने की बात कही गई है। अब हम आपको ये सब बता चुके हैं कि क्या कुछ भाजपा अपने आने वाले संकल्प में, अपने जो लोकसभा चुनाव में है उसको लेकर अपने जो इस संकल्प में बातें कही है भाजपा ने, क्या कुछ घोषणा किया है, क्या कुछ मोदी जी ने गारंटी दी है। अब बात करेंगे हम कि मोदी जी ने क्या कुछ नहीं कहा है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो अभी यहाँ पे जो दार्जिलिंग वासी है, जो गोरखा है, उनके लिए अभी तक कुछ बातें इसमें नहीं कही गई है। जैसा कि बार बार देखा जाता है कि लोकसभा चुनाव आते हैं और जो है गोरखा जो समुदाय के लोग हैं, दार्जिलिंग वासी हैं, वो बार बार कयास लगाते हैं कि उनके हित में जो है उनकी जो मांगे हैं उस पर मोदी जी कुछ कहेंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी इस मैनिफेस्टो में नहीं कहा गया है। भाजपा के संकल्प पत्र में जो है दार्जिलिंग वासियों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये एक सोचने और समझने वाली बात है जो भाजपा बार बार दावा करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी इनके मैनिफेस्टो में नहीं कहा गया है। तो अब तक के लिए इतना ही। तमाम जानकारियां लोकसभा चुनाव से जुड़ी हम आपको देते रहेंगे। तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए, बने रहिए हर वक्त 24 घंटे SK लाइव पे। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच।
कॉल करें 9775542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है।